नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक मां पिछले 4 साल से अपनी बेटियों से मिलने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मीनू सूद का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के बाद उन्हें बेटियों से दूर कर दिया गया। मामले में इंदौर हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका के तहत सुनवाई चल रही है। वहीं बच्चों की कस्टडी को लेकर भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मीनू सूद का कहना है कि साल 2022 में वो अपनी दोनों बेटियों के साथ इंदौर में रह रही थी। पति आदर्श सूद ने मतभेद के बाद वह मुंबई का पैतृक घर छोड़कर इंदौर आ गई। बच्चों को पिता का स्नेह मिले इसलिए वह बेटियों को मुंबई लेकर गई, लेकिन उनका आरोप है कि पति ने बच्चों को अपने पास रख लिया और उन्हें घर से बाहर कर दिया। मीनू सूद ने पति आदर्श सूद, जेठ और जेठानी पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्चों को पहले कोल्हापुर रखा गया और बाद में मुंबई में पता बदल दिया गया, जिससे उन्हें मिलने में परेशानी हुई। उन्होंने घर में सीसीटीवी से निगरानी रखने और अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मेरी 2 बेटियां हैं, प्रिशा सूद उम्र 15 वर्ष, दिवीना सूद उम्र 9 वर्ष, जो पिछले 4.5 साल से मुझसे अलग है। 16 मार्च 2022 तक मेरे बच्चे मेरे ही साथ में रहते थे और सत्य साई स्कूल में पढ़ते थे। पति के साथ आपसी मतभेद को चलते हुए जब बहुत साल हो गए और कोई निराकरण नहीं निकल रहा था और मेरे पति ने भी मेरे बच्चों से संपर्क खत्म कर लिया था, तो मेरे बच्चों का पिता के प्रति मोह देखते हुए मैं बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने के बाद में बच्चों को पिता से मिलवाने के लिए बॉम्बे हमारे पैतृक मकान में लेके गई। मैं जब बच्चों को लेके गई, मेरे पति ने, आदर्श सूद ने, बच्चों को तो अंदर रख लिया मगर मुझे घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया, मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैं चुपचाप इंदौर वापस आ गई यह सोच के कि बच्चे जब कुछ दिन पिता के साथ में रहेंगे, आपसी बातचीत होएगी तो शायद कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि 2 लड़कियां हैं, वो भी बड़ी हो रही है, बच्चों को पिता भी चाहिए, बच्चों को माँ भी चाहिए। बच्चे जब कुछ दिन थे तो उन लोगों ने मुझे कुछ लेटर्स भी भेजे, लव यू मॉम, और ये ईमेल्स वगैरह। मदर्स डे भी तब आ गया था बीच में, तो बच्चे अच्छे से रह रहे थे। स्कूल का जो आईडी बना हुआ था, सत्य साई स्कूल का आईडी, उस ईमेल से बच्चों ने मुझे ईमेल्स किए, तो मुझे लगा बच्चे हैं, अच्छे से हैं, पिता के साथ में रह रहे हैं, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकले। कुछ दिन के बाद जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, मैं लेने के लिए जब वापस गई बॉम्बे, तो मुझे ये लोग वहाँ पर कोई नहीं मिले। पड़ोसियों से मुझे जानकारी मिली कि ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पर नहीं है। फिर मैंने वहाँ पुलिस स्टेशन में गई बात करने के लिए, वहाँ एप्लीकेशन लगाया, लेकिन मुझे पुलिस से वहाँ पर भी कोई हेल्प नहीं मिला। फिर मैंने इंदौर वापस आकर टीआई, एसीपी, एसपी, डीआईजी, इंदौर कमिश्नर, मैंने सबको एप्लीकेशन ड्राफ्ट किए कि मेरे बच्चे मिसिंग है, मेरा हेल्प करो। कमिश्नर साहब ने मेरे हस्बैंड का लोकेशन ट्रैक करवाया। लोकेशन महाराष्ट्र के कोल्हापुर का इचलकरंजी शहर का आया। मैं वहाँ पर गई बच्चों को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरी ननद वहाँ पर रहती है, तो मुझे लगा बच्चे बुआ से मिलने के लिए गए होंगे। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने पाया कि वहाँ पर भी बच्चे नहीं थे। वहाँ पर भी मैं पुलिस की हेल्प ली थी, मैंने एप्लीकेशन वहाँ पर भी लगा के गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये लोग वहाँ पर भी नहीं थे और मेरी ननद ने बोला वो लोग यहाँ पर नहीं है। इंदौर आने के बाद में मैंने हाई कोर्ट से हेबियस कॉर्पस केस लगाया। उस केस के पिटीशन के रिप्लाई में कस्टडी के पेपर आए, तब मुझे पता चला बॉम्बे से कस्टडी का केस लग गया है। बच्चे रह रहे थे कोल्हापुर में, केस लगाया था बॉम्बे से, मैं रह रही थी इंदौर में। तो कस्टडी के हेबियस कॉर्पस केस मैंने विड्रॉ किया, जो उसकी याचिका थी वो विड्रॉ करी और कस्टडी केस फॉलो करना स्टार्ट किया। कस्टडी केस में फर्स्ट हियरिंग पर ही महीने में 2 बार मिलने का ऑर्डर मिला जज साहब से कि आप महीने में 15-15 दिन में आकर आप बच्चों से यहाँ पर मिले। उस हियरिंग की नेक्स्ट हियरिंग जैसे ही आई, यानी सितंबर 2022, और मैं मिलने के लिए गई, तब मेरे बच्चे आए और 6 महीने बाद मैं मेरे बच्चों से मिली थी। मेरे बच्चों का रो रो के बुरा हाल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको प्यार करूं, उनको चुप कराऊं, जज साहब से बात करूं, कोई वकील हायर करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। तो मैं थोड़ी देर बैठ के चिल्ड्रंस कॉम्प्लेक्स में खाली मैं बच्चों को प्यार करती रही, उनका सर अपनी गोद में रखा, उनको सिलाया, और थोड़ी देर के बाद में मेरा हस्बैंड ज़बरदस्ती बच्चों को वहाँ से लेके चला गया। क्योंकि मैं 2-3 साल से कोर्ट जा रही थी, तो मुझे एंट्रम लगाते आता था इंग्लिश में। मैंने एंट्रम का एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया शिफ्टिंग ऑफ कस्टडी का, और वेट करी कि कोर्ट ख़त्म हुई, फिर मैं जज साहब से जाके बात करूं। जैसे कोर्ट ख़त्म हुई, सब लोग चले गए, कोर्ट परिसर खाली हुआ, तब मैं जज साहब के पास गई और उनको मैंने पूरा केस बताया कि कैसे छल से मेरे पति ने केस लगा दिया। मेरे बच्चे तो मेरे ही पास रहते थे और सत्य साई स्कूल में पढ़ते थे। जज साहब ने बोला कि एप्लीकेशन का जब तक रिप्लाई नहीं आएगा मैं कोई ऑर्डर नहीं कर सकूँगी, तो अपन रिप्लाई की वेट करते हैं, तब तक आप आके लगातार बच्चों से मिलो। मैं उसके बाद सारी हियरिंग्स पर जो हमारी डेट्स आती थी, एक्सेस डेट्स, मैं उन डेट्स पर बॉम्बे जाती थी, मगर मेरे हस्बैंड द्वारा बच्चों को नहीं लाया जा रहा था, मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था बच्चों से। फिर जनवरी 2022 में मैं विवेक कृष्ण तनखा साहब जी, जो राज्यसभा सांसद भी है और वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उनके पास गई और मदद की गुहार लगाई कि मेरे ऊपर छल से केस लगा दिया है। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा पूरा केस लड़ा, 4 महीने के अंदर केस ट्रांसफ़र भी करवा दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मानसिक रूप से मुझसे दूर करने के लिए
मेरे पति ने तांत्रिक टोटके कर रहे हैं और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे बच्चों से। एट प्रेजेंट स्थिति ये है, मुझे वाया कोर्ट पता चला है कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और कोर्ट ऑर्डर्स है महीने में फ़ोन पे बात करने के, 2 बार मिलने के। मैं जाती हूँ तो मैं बैठ कर आ जाती हूँ, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं होता वहाँ पे। मैं एक बार जज साहब से भी बात करने के लिए गई कि जब कोर्ट ऑर्डर्स है तो हस्बैंड कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहा, तो जज साहब का ये कहना है कि फ़ाइल तो यहाँ पर है नहीं, केस वहाँ पर तो नहीं चल रहा, केस तो इंदौर में चल रहा है। अब मैं वहाँ पर किससे बात करूँ? कोई वकील भी नहीं है। तो बॉम्बे जाती हूँ तो बच्चे नहीं मिलते, फ़ोन पर मेरे हस्बैंड बात नहीं कराता। मैंने स्क्रीनशॉट्स जमा करे हैं, इतने रिक्वेस्ट मैसेजेस है, कम से कम 100 ईमेल है कि मेरे बच्चों से बात करा दो। कोई कांटेक्ट नहीं है सर। मैंने लास्ट ईयर हाई कोर्ट में मैंने वापस एक याचिका लगाई एक्सपेडाइट करने की केस, उसमें भी ऑर्डर हो गया कि विद इन कुछ ही समय में ट्रायल कोर्ट इस केस को ख़त्म करे। अब 1 साल हो रहा है उसको भी, अभी तक सिर्फ बयान हुआ है, क्रॉस पे भी नहीं आया केस। कब क्रॉस होएगा, कब मेरा बयान होएगा, क्रॉस होएगा, कब बच्चों का होएगा, फिर एक 1.5 साल फिर खिंचेगा। तो केस तो ऐसे चलता ही जा रहा है ना। इस समय पे मेरे बच्चों को मेरी सख्त ज़रूरत है। वो 2 लड़कियां हैं, एक 15 साल की हो रही है, एक 9 साल की हो रही है। उनको सबसे ज़्यादा भी मेरी ज़रूरत है, पिता की भी है। पिता का अपना रोल है, माँ का अपना रोल है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया जाए सर। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।